सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात ऐसे अदवार में हुए जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। ये तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमत और मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाजत दी गई थी। 1988 में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तीसरी मंजिल की दरख्वास्त भी मंजूर की। इस मामले को सियासी रंग देना हकाइक को मस्क करने के मुतरादिफ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। राबिता सड़कें बंद। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद। सयाहों को बालाकोट में रोक दिया गया। दीर बाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में भी बर्फबारी से रास्ते बंद। मालाकंड में बरसों बाद बर्फबारी। कुछ मकामात पर दरख्त सड़कों पर गिर गए। खैबर में बर्फबारी के बाइस फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी। शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। पाइपलाइनों में पानी जम गया। शुमाली बलाई बलूचिस्तान में बर्फबारी थम गई। साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार। कोयटा, कल्ला, चमन और जियारत में शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। कोयटा जियारत शहरा कई मकामात पर बर्फ से ढक गई। अगले 24 घंटों तक सयाहों की जियारत जाने पर पाबंदी आयद। N50 जॉब हाईवे कई मकामात पर बंद। चमन, किला अब्दुल्ला, जियारत, पशीन और दीगर इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में दर्ज हरारत -12 तक गिर गया। वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहें बंद। चलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग, शाहराह क़राक़रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 का मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। मैसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद तमाम सड़कें खुल गईं। हालात मामूल पर आ गए। DGPDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 5.5 इंच जबकि मजमूई तौर पर 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्ज हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर कम से कम दर्ज हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जिनाह टर्मिनल और अतराफ के इलाके सबसे सर्द रहे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं जिसके समरात अवाम को न मिले। कराची के मामले पर विफाक को अब मैदान में आना चाहिए। कराची वाले 100% वसाइल देते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। 15 साल में सूबे को 22,000 अरब रुपए मिले, वो कहां लग गए? उसका ऑडिट होना चाहिए। कराची को विफाक के हवाले करने का मकसद मुझे समझ नहीं आता। 18वीं तरमीम को छेड़ने के लिए मुकम्मल बहस होनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहना था सानहे के पीछे हुकूमतों की नाअहली है। हुकूमत नाकाम हुई है तो ये सानहा हुआ है। दीगर दुकानें और मार्केटें मौजूद हैं। हुकूमत इनके लिए क्या कर रही है? बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। इस वजह से 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, समझ नहीं आता मेरी सियासी बिरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। अवाम के फलाह के लिए बल्दियाती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबों की सतह पर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होनी चाहिए। 18वीं तरमीम में अहम जुज़ बल्दियाती निज़ाम था। जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। लोकल गवर्नमेंट से किसी को कोई खतरा नहीं।
बसंत फेस्टिवल के दौरान शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि 6 से 8 फरवरी तक सख्त SOPs पर मुकम्मल और मुअस्सर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत अवाम की खुशियों और सकाफती विरसे और शहरियों के जान माल के तहफ्फुज़ को अव्वलीन तरजीह समझती है। मुतनाज़े ट्वीट्स केस। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली को सजा सुना दी। अदालत ने पीका एक्ट के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा और 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NCCIA रावलपिंडी की कार्रवाई। नाजिबा मवाद के जरिए खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन बरामद। मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबला। SHO खमीसो बरोही शहीद। पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन में 2 डाकू हलाक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर कच्चे में कार्रवाई के दौरान केहरानी, जुनेजो, मगनेजो और खरोश गैंग के ठिकाने तबाह। डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जामशोर में कौमी शाहरा पर कार और जंपर में खौफनाक तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, एक खातून और बच्चा भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कार सवार हैदराबाद से ठट्टा जा रहे थे। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी से ओवरटेक करने के नतीजे में पेश आया। कार मुकम्मल तौर पर तबाह। डंपर ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार। लाहौर में पालतू शेर के हमले का एक और वाकया। सब्ज़ाजार 80 फीट रोड एरिया में पालतू शेर ने बच्चे का बाजू चबा डाला। मालकान की पुलिस से वाकया छुपाने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक शेरों के पिंजरे नामुनासिब थे। मालकान की गफलत के बाइस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का तुर्किया हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। स्वीडन ने यूरोपीय ममालिक से सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा करते हुए अफगान मुहाजिरीन को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। स्वीडन के वज़ीर इमिग्रेशन ने वाज़ेह किया कि जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जराइम में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन हमारी सोसाइटी का हरगिज हिस्सा नहीं बन सकते। भारतीय एयरलाइंस के बहरान पर पर्दा डालने के लिए अवाम में खौफ व हिरास फैलाने का इंकशाफ। नई दिल्ली से पुणे जाने वाली इंडिगो की परवाज को 5 रोज में दूसरी बार बंद की धमकी मौसूल। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है कि एयर इंडिया को मुहलिक हादसा के बाद $1.6 बिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से नेटो के किरदार के हवाले से बयान पर माफी मांगने का मुतालिबा। सर कियर स्टारमर ने एक बयान में कहा है कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देते हुए जंग के दौरान 450 से ज्यादा बरतानवी फौजियों ने जान की कुर्बानी दी। अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप का बयान खतरनाक और तौहीन आमेज है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की गर्ज से ग्रीनलैंड पहुंच गईं। मेट फ्रेडरिक्सन ने ब्रसल्स में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से भी मुलाकात की। मार्क रूट ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हम नेटो के तमाम अरकान की सलामती यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कुतुब शुमाली के इलाके में जारहियत रोकने के लिए ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। गुड़ चीनी का बेहतरीन मुतबादिल सेहत, तवानाई और मौसमी असरात से बचाव में भी अहम किरदार अदा करता है। चुनिया में छांगा बांगा के किसान भी रिवायती तरीके से गुड़ तैयार करते हैं।
اور ملتان میں پھولوں کی بہار، اہم چوراہوں، گرین بیلٹس اور پارکوں کو دیدہ سے پھولوں سے سجا دیا گیا۔ خوش رنگ پھولوں سے شہریوں میں خوشگوار احساس، شہر کی خوبصورتی میں اضافہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔